के छठे दिन एनडीए सरकार पर विपक्ष काफी हमलावर नजर आया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया, लेकिन एक बार फिर स्पीकर ने ये मांग ठुकरा दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में विपक्ष को अपना मुद्दा रखने की भले ही इजाजत नहीं मिली, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तथ्यों समेत अनेक मुद्दों पर एनडीए सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वैसे तो आप लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आप पेपर लीक तक नहीं रोक पाए। खड़गे ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग की। बीजेपी पर हमला बोलते हुए नेता विपक्ष ने सवाल किया कि बीजेपी सांसदों और विधायकों को तोड़ने फोड़ने में जुटी रहती है, ये संविधान का अपमान नहीं है तो और क्या है। खड़गे ने बीजेपी को नारेबाजी न करके कुछ काम करने की नसीहत दी, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना से लेकर राज्यों का दर्जा खत्म करने को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जनता से स्टेट छीने गए हैं। मणिपुर को आपकी योजनाओं, आपकी राजनीति ने जला दिया है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। वहीं किसानों को मोदी सरकार द्वारा देशद्रोही कहे जाने को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने एमएसपी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने किसानों में डर डाला, सेना में डर डाला, महिलाओं में डर डाला, हर व्यक्ति को आपने डर का। आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि सोमवार से ये कानून देश में लागू हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये कानून बिना पूरी बहस के पारित किए गए हैं, इन पर चर्चा जरूरी है। दरअसल देश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाले ये तीनों कानून जब संसद में पारित किए गए थे, तब संसद से विपक्ष के 146 सांसद निलंबित थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इन कानूनों से अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा। शाह ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। बता दें कि इन कानूनों के लागू होने के साथ ही देश में सबसे पहला केस ग्वालियर में दर्ज हुआ। अमित शाह ने बताया कि ये एफआईआर मोटरसाइकिल चोरी की थी। वहीं दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी लगाने वाले पर एफआईआर दर्ज की है, जहां सरकार इन कानूनों को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। वहीं विपक्ष इनका विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक्स पर एक ट्वीट कर लिखा कि 90 से 99% तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। कुछ बदलाव सीधे तौर पर असंवैधानिक है। जो सांसद स्थायी समिति के सदस्य थे, उन्होंने प्रावधानों पर विचार किया और तीनों विधेयकों पर विस्तृत असहमति नोट लिखे। सरकार ने असहमति नोट में किसी भी आलोचना का खंडन या उत्तर नहीं दिया। संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हुई। कानून के जानकारों, बार एसोसिएशनों, न्यायाधीशों और वकीलों ने कई लेखों और सेमिनारों में 3 नए कानूनों में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है। सरकार ने किसी भी सवालों का जवाब देने की की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को पिछले दिनों ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, वैसे ही सीबीआई ने हाईकोर्ट में केजरीवाल की रिमांड की मांग कर दी। 29 जून को सीबीआई की 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसे सीएम केजरीवाल ने अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा था कि हमारे पास न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आप चाहें तो 2-3 दिन बाद जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें सीबीआई को 3 दिनों की कस्टडी सौंपे जाने के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लीगल बताया था। तो वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। संजय सिंह ने सीएम की गिरफ्तारी को गलत बताया।